हाथों से यदि शक्ति हो तुम में, मैं इस अधिकार को सरलता से तो तुम्हारे हाथों में नहीं सौंप सकता। काल केतु ठीक कह रहे हैं, उनका अधिकार हमारे लिए मान्य है। हम नहीं मानते, हम हर्षल को अपना अधिपति मान चुके हैं। अधिकार का झगड़ा मेरे और हर्षल के मध्य हुआ है और इसका निर्णय भी मेरे और हर्षल के मध्य होगा। तुम लोगों को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर्षल, बड़ा गर्व है ना तुमको अपने युद्ध कौशल पर। आज वो गर्व भी चूर चूर हो जाएगा और तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे अवसर पर मैं नहीं बोलता काल केतु, मेरा खड्ग बोलता है। अपने पुत्र के अंतिम दर्शन को। आप पिता हैं, आप भावनाओं से ऊपर उठकर उसकी बुराइयों को देख सकते हैं, पर मैं तो माँ हूँ। ये कैसे संभव है कि जिस पुत्र को मैंने अपनी गोद में थपकियां देकर सुलाया था, आज वो जगजीर निद्रा में सोया है। मैं उसे देखने न जाऊं? यही तो समस्या है। कुछ माताएं अपनी भावनाओं से ऊपर उठ ही नहीं पाती, फिर वही परिणाम जो आज आपके सामने है। किंतु मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं आपकी ममता की भावना को अच्छी तरह समझता हूँ, उसका आदर करता हूँ, किंतु एक चेतावनी देना भी अपना कर्तव्य समझता हूँ। कैसी चेतावनी स्वामी? आपके पुत्र हयग्रीव ने जिस दानव संस्कृति का बीज बोया था, वो संस्कृति आज एक विशाल और भयंकर रूप से विराट वृक्ष बन चुकी है। आप वहां जाकर उस दानव संस्कृति का नग्न नृत्य देखेंगी तो आपका दुख और भी बढ़ जाएगा। कुछ भी हो स्वामी, मुझे जाना तो होगा, नहीं तो एक माँ का हृदय मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा।
यदि किसी के मन में मेरे विरोध की इच्छा अंगड़ाई ले रही हो तब वो भी आगे आए और अपनी इच्छा पूरी कर ले। सत्य कहा था मेरे स्वामी ने कि यहाँ आकर मेरा दुख बढ़ जाएगा। पुत्र, तो इसी संस्कृति को बचाने की बात कर रहा था। क्या यही वो संस्कृति है जिसके लिए तूने देव संस्कृति और मानव संस्कृति का विरोध किया था? देख इस संस्कृति को जो तेरे शव पर अश्रु बहाने के स्थान पर एक दूसरे का रक्त बहा रही है। तेरी मृत्यु का शोक तेरे उत्तराधिकारी के लिए युद्ध में लहूलुहान हो रहा है। धिक्कार है, तुम्हें अपने अधिपति की मृत्यु का दुख नहीं, ये चिंता है कि उसके सिंहासन पर कौन बैठेगा। अब भी समय है, छोड़ दो हिंसा और युद्ध का मार्ग, छोड़ दो अपने झूठे अभिमान को, मत जाओ उस राह पर जिस राह पर रखा हुआ हर पग तुम्हें विनाश से एक पग और निकट कर दे। आज एक माता रो रही है। यदि तुम लोगों ने अपना हट नहीं छोड़ा तो कल सहस्त्रों माताएं मेरी ही भांति रोती रहेंगी। क्षमा करे राजमाता, परंतु आप जो कह रही हैं वो एक साधारण माता के लिए दोषित है, पर उस राजमाता के लिए नहीं जिसका स्वाभिमानी पुत्र विष्णु के हाथों मारा गया हो। तो तुम्हारे विचार में मुझे क्या करना चाहिए? इस समय तो आपको हमें शपथ दिलानी चाहिए कि हम जब तक दानवराज हैग्रीड के वध का प्रतिशोध न लें चैन से न बैठे। प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध? क्या प्रतिशोध करके तुम मेरे पुत्र के ठंडे शरीर में जीवन की गर्मी लौटा सकते हो? मैं जानती हूँ कि प्रतिशोध से तुम्हारा तात्पर्य क्या है। प्रतिशोध के नाम पर तुम इन लोगों के मन में घृणा का विष घोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग केवल घृणा फैलाकर ही सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। नहीं राजमाता, घृणा मैं नहीं फैला रहा हूँ, घृणा फैला रहे हैं देवलोक के वासी, वो देवता जिनसे हमारी शक्ति देखी नहीं जाती, हमारी उन्नति जिनकी आंखों में कांटों के समान खड़कती है, वही सदा हमारे विरुद्ध पक्षपात करते हैं, हमें नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते हैं। काल केतु सत्य कह रहे हैं, देवता पक्षपाती हैं। हम देवताओं को इस पक्षपात का दंड देंगे। हम काल केतु के साथ हैं। देवलोक पर आक्रमण होगा।